बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। हमास इसराइल समझौते पर अमल में देरी। तेल अवीव ने कहा डील बरकरार है, होस्टेजेस की रिहाई तय है। डील पर पॉजिटिव बातचीत हो रही है, कतर के ओहदेदारों का बयान। आखिरी लम्हे की तफसीलात, देरी की वजह। गाजा में इसराइल के हमले जारी, कई हलाक और जख्मी। इंडोनेशियन हॉस्पिटल को खाली कर दिया गया। अल-कसाम ब्रिगेड ने कहा इसराइल की 11 फौजी गाड़ियों को तबाह कर दिया। लेबनान सरहद पर लड़ाई। इसराइली फौज ने शिफा हॉस्पिटल के डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया। हमास का एहतजाज, कहा WHO से ताउन नहीं करेंगे। ईरानी वजीर खारिजा लेबनान पहुंचे, हसन नसरुल्लाह से मुलाकात। हिजबुल्लाह लीडर ने कहा मुजाहमत कामयाब हुई है। डेविड कैमरून का इसराइल दौरा, स्पेन और बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर्स ने भी की सदर हर्जोग से मुलाकात। नेदरलैंड्स के इलेक्शंस में इस्लाम दुश्मन लीडर गेट विल्डर्स की पार्टी सबसे बड़ी जमात, यूरोप सत्ते में। मोदी के खिलाफ पनौती रिमार्क पर राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन की नोटिस। राजस्थान में मुहिम खत्म, हफ्ते को वोट डाले जाएंगे। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी समझौता और होस्टेजेस की रिहाई में देर हो रही है। कतर ने कहा है कि अब से कुछ देर बाद होस्टेजेस और सुलह के बारे में ऐलान किया जाएगा। इसराइल ने कहा कि 4 दिन की जंगबंदी और होस्टेजेस की रिहाई कम से कम जुमे तक तो नहीं हो सकेगी। एक दिन पहले खबर आई थी कि हमास और इसराइल ने कतर और इजिप्ट की कोशिशों से एक समझौते से इत्तेफाक किया है, जिसके तहत 4 दिन की जंग बंदी होगी। इसके बदले हमास 50 होस्टेजेस को छोड़ेगी। इनमें ज़्यादातर औरतें और बच्चे होंगे। इसके अलावा समझौते के तहत इसराइल भी 150 फ़लस्तीनियों को छोड़ेगा। फ़लस्तीन के ओहदेदार ने बताया कि हमास और इसराइल के दरमियान समझौते पर अमल में देर हो रही है, जिसकी वजह आखिरी लम्हे में तय की जाने वाली तफसीलात हैं। इससे पहले कहा गया था कि समझौते पर जुमेरात को दिन के 10 बजे से अमल होगा। इसराइल के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने इशारा दिया है कि 50 इसराइली और गैर मुल्की होस्टेजेस की रिहाई तय है, लेकिन उम्मीदों के मुताबिक जुमेरात को ऐसा नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि हमारे लोगों की रिहाई के बारे में समझौता बरकरार है। असल समझौते के मुताबिक ही रिहाई अमल में आएगी, लेकिन ऐसा जुमे से पहले नहीं होगा। एक दूसरे इसराइली ओहदेदार ने बताया कि जंगबंदी पर अमल भी जुमेरात से नहीं हो रहा है। फ़लस्तीनी मीडिया में कहा गया कि इसराइल ने जुमेरात को हवाई हमले और ज़मीनी कार्रवाइयाँ जारी रखी। समझौते पर अमल में देरी से उन लोगों के रिश्तेदारों की तकलीफ़ों में इजाफा हुआ जिन्हें हमास ने 7 अक्टूबर के हमलों के दौरान पकड़ लिया था। फ़लस्तीनी मीडिया में कहा गया कि लड़ाई में कोई वक्फा नहीं दिया गया। हमास ने 7 अक्टूबर के हमलों के दौरान 240 से ज़्यादा इसराइलियों और दूसरे शहरियों को पकड़ लिया था। इन हमलों के दौरान 1200 इसराइली मारे गए थे। इसके बाद इसराइल ने बड़े पैमाने पर हमले शुरू किए और गाज़ा को तबाह ताराज कर दिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के एडवाइज़र ने समझौते पर अमल में देरी की खबर दी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि देरी की क्या वजह है। पहले कहा गया था कि जुमेरात को समझौते पर अमल होगा। हमास ने एक दिन पहले ऐलान किया था कि कतर और इजिप्ट की कोशिशों से जंगबंदी का समझौता हुआ है। कतर के ओहदेदारों ने कहा कि बातचीत पॉजिटिव अंदाज में जारी है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने दोहा में बताया कि कतर दोनों फरीकों के अलावा इजिप्ट और अमरीका के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसराइल ने अलग अलग मकामात पर हमले जारी रखे। मकामी लोगों ने बताया कि साउथ गाजा के रफा में एक घर पर हमला किया गया, जिससे कई लोग हलाक और जख्मी हुए। इसराइल के जंगी हवाई जहाज़ों ने खान यूनुस पर भी बमबारी की। इसके अलावा नॉर्थ गाजा के बैत लाहिया, बैत हनून और जबालिया कैंप पर भी हमला किया गया। इन हमलों में कई फ़लस्तीनी हलाक या जख्मी हुए। जबालिया कैंप में 4 हलाकतों को कन्फर्म किया गया है।
लड़ाई के दौरान इंडोनेशियन हॉस्पिटल को खाली कर दिया गया। इसराइल ने ऐसी वार्निंग दी थी। इंडोनेशियन हॉस्पिटल में 65 लाशें रखी हैं। लड़ाई की वजह से उन्हें दफन नहीं किया जा सका। इसराइल ने 4 घंटों के अंदर इंडोनेशियन हॉस्पिटल खाली करने का हुक्म दिया। हमास की फौजी शाख अल-क़स्साम ब्रिगेड ने कहा है कि उसने गाजा सिटी के अतराफ इसराइल की 11 फौजी गाड़ियों को तबाह कर दिया। हमास ने कहा कि जुमेरात को उसके बाज़ फाइटर्स लड़ाई में जाँ बहक हुए। खान यूनिस में कम से कम 15 फ़लस्तीनी हलाक हुए। इसराइल लबनान सरहद पर लड़ाई जारी है। इसराइल ने कहा है कि जंग शुरू होने के बाद से लबनान उस पर हमले कर रहा है या हिजबुल्लाह उस पर हमले कर रही है। इसराइली रेडियो ने बताया कि नॉर्थ गाजा के अपर गैलीली टाउन्स में 50 मिसाइल्स दागे गए। लबनान सरहद के करीब के शहरों में सायरन की आवाज़ें गूंजती रहीं। नुकसानात के बारे में फौरी कोई खबर नहीं है। लबनान की हिजबुल्लाह तंजीम ने कहा कि उसने दायरा और जलाल आलम इलाकों में इसराइली तोपखाने की यूनिट्स को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने यह भी कहा कि ऐन जैतिम में इसराइली फौज के अड्डे को निशाना बनाया गया। इसराइली मीडिया में कहा गया कि लबनान से 35 रॉकेट्स इसराइल में दागे गए। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा ने लबनान का दौरा किया और हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह से मुलाकात की। समझा जा रहा है कि इस मौके पर गाज़ा जंग और उससे जुड़े तमाम पहलुओं पर बातचीत की गई। जब से जंग शुरू हुई है हिजबुल्लाह इसराइल पर हमले कर रही है। हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने 7 अक्टूबर के बाद से दूसरी मरतबा बेरूत का दौरा किया। हसन नसरुल्लाह ने ईरानी वज़ीर से बातचीत करते हुए कहा कि गाज़ा में मुज़ाहमत कामयाब हुई है। नसरुल्लाह ने गाज़ा और मगरबी किनारे के लोगों की मुज़ाहमत की तारीफ की। इस मौके पर ईरानी वज़ीर ने कहा कि हमास और इसराइल के दरमियान समझौता फ़लस्तीनी अवाम की मुज़ाहमत का नतीजा है। ईरान ने कहा कि अगर गाज़ा समझौते पर अमल नहीं हुआ तो इससे मसला और बढ़ेगा और जंग और फैलेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने बेरूत के अल मयादीन टेलीविज़न चैनल से बातचीत करते हुए ये बात कही। गाज़ा की वज़ारत सेहत ने कहा है कि वो शिफा हॉस्पिटल के डायरेक्टर की गिरफ्तारी के बाद WHO के साथ ताउन नहीं करेगी। गाज़ा की वज़ारत ने कहा कि अशिफा हॉस्पिटल के डायरेक्टर अबू सलीमा को नॉर्थ गाज़ा से साउथ की तरफ जाते हुए गिरफ्तार किया गया। फौजियों ने ये कार्रवाई की, उनके स्टाफ को भी गिरफ्तार किया गया। इस बारे में और तफसीलात का इंतजार है। हमास ने शिफा हॉस्पिटल के डायरेक्टर की गिरफ्तारी की मजम्मत की। हमास ने एक बयान में कहा कि हम इसे काबिल मजम्मत हरकत समझते हैं। इसके ज़रिए इंसानियत और अखलाकियात का लिहाज नहीं रखा गया। आलमी कायदों और उसूलों की धज्जियां उड़ाई गईं। मालूम हुआ कि रेड क्रॉस के स्टाफ पर भी इमदादी सामान पहुंचाने के दौरान फायरिंग की गई। यह वाक़या नॉर्थ गाज़ा में पेश आया। तो बरतानिया के वज़ीर ख़ारिजा ने आरज़ी जंगबंदी की खबरों के बीच इसराइल का दौरा किया। डेविड कैमरून ने, जिन्होंने हाल ही में वज़ीर ख़ारिजा की हैसियत से जिम्मेदारी संभाली थी, इसराइली फॉरेन मिनिस्टर एली कोहन के साथ साउथ इसराइल के एक इलाके का दौरा किया। कैमरून ने कहा कि वो अपनी आंखों से देखना चाहते थे कि क्या हो रहा है। उन्होंने जो कुछ देखा है और जो कुछ सुना है वो उसे कभी नहीं भुला सकते। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जंगबंदी में वक्फे पर अमल होगा और ये समझौता आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि ये होस्टेजेस को छुड़ाने का अहम मौका है। उन्होंने कहा कि इससे गाज़ा में मदद पहुंचेगी और फ़लस्तीनी सिविलियंस का भी भला होगा। स्पेन और बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर्स ने इसराइल का दौरा किया और उससे यकजहती का इजहार किया। उन्होंने इसराइली सदर आइज़ाक हर्ज़ोग से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि इसराइल होस्टेजेस की रिहाई के समझौते से पहले नाजुक वक्त से गुजर रहा है। जंग शुरू होने के बाद से मगरबी मुल्कों के लीडर्स ने इसराइल के दौरे किए हैं और सेल्फ डिफेंस के इसराइल के हक की तायीद की है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने कहा कि इसराइल को गाज़ा में फ़लस्तीनियों के हाथों ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त उठानी पड़ी है। रईसी ने ईरान के माहिरीन के असम्बली से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि सहयोनियों ने ऐलान किया था कि वो गाज़ा पर कब्जा करेंगे और मुज़ाहमत को तबाह ताराज कर देंगे, लेकिन वो उनमें से एक भी मकसद हासिल करने में नाकाम रहे। उन्होंने सिर्फ औरतों और बच्चों को हलाक किया है और लोगों के घरों को तबाह किया है। खामनाई ने कहा कि अगर हम पिछले 40-50 दिनों का जायज़ा लेंगे तो हम कह सकते हैं कि इसराइल को ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त उठानी पड़ी है और फ़लस्तीनी अवाम और मुज़ाहमत ने शानदार कामयाबी हासिल की है। अब गाज़ा से हटकर दूसरी खबरें। नीदरलैंड्स में इस्लाम दुश्मन लीडर गेट विल्डर्स की पार्टी ने ड्रामाई कामयाबी हासिल की है। वो अपनी इस्लाम दुश्मनी और कुरान मजीद की बेहुरमती के लिए जाना जाता है। उसे नीदरलैंड्स में कट्टर लोगों की तायीद हासिल है। उसकी पार्टी 25 साल से पार्लियामेंट में है, लेकिन इस मरतबा फ्रीडम पार्टी ने सबसे ज़्यादा 37 सीटें जीती हैं, जो उसके मुखालिफ ग्रुप से काफ़ी ज़्यादा है।
इस दौरान गेट विल्डर्स ने कहा कि फ्रीडम पार्टी को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, हम हुकूमत करेंगे। उसकी कामयाबी से नीदरलैंड्स की सियासत में हलचल मच जाएगी और पूरे यूरोप में इसका असर देखा जा रहा है, लेकिन सबका वजीर आजम बनने के वादे को पूरा करने के लिए उसे दूसरी पार्टियों की भी ताईद हासिल करनी पड़ेगी। 150 सीटों वाली पार्लियामेंट में उसे कम से कम 76 अरकान की ताईद हासिल करना है। 60 साल विल्डर्स ने इलेक्शन के बाद अपने हामियों से खिताब किया। उसने कहा कि हम यकीनन दूसरी पार्टियों से बातचीत करना चाहते हैं। वो जारहाना मूड में नजर आ रहा था। उसने कहा कि हम हुकूमत करेंगे, हम हुकूमत करना चाहते हैं। उसका मुकाबला लेफ्ट विंग इत्तेहाद से था, जिसके लीडर यूरोपीय यूनियन के साबिक कमिश्नर फ्रांसिस कैमरमैन थे। लेफ्ट विंग इत्तेहाद ने 25 सीटें जीती हैं। विल्डर्स की कामयाबी से यूरोप पर सख्ता तारी है। नीदरलैंड्स यूरोपीय यूनियन के बानी अरकान में शामिल है। विल्डर्स बरतानिया की तरह यूरोपीय यूनियन से अलग होना चाहता है और इसके लिए उसने नेक्सिट के नाम को ईजाद किया है और कहा है कि इस बारे में रेफरेंडम होनी चाहिए, लेकिन उसने ये बात मानी कि कौम का मूड ऐसा नजर नहीं आता। बरतानिया की यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के लिए ब्रेग्जिट की इस्तिलाह सामने आई थी। चाइना में पुरअसरार निमोनिया की वबा फूट पड़ी है। WHO इस सूरत हाल का जायजा ले रही है। अक्टूबर के बाद से इस तरह के केसों में इजाफा हो रहा है। कोरोना वायरस भी चाइना से शुरू हुआ था। आइसलैंड के एक शहर में आतिशफिशां फटने के अंदेशे की वजह से सैकड़ों लोगों की जिंदगियां मुतासर हो गई हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्हें कई महीनों तक घर से बाहर रहना पड़ सकता है। एक हफ्ता पहले उन्हें निकाला गया था। मछलियां पकड़ने के लिए मशहूर शहर ग्रैंड ऑरिक के लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब आतिशफिशां फटेगा और फिर ये अमल पूरा होगा और वो फिर से नॉर्मल जिंदगी गुजार सकेंगे। अब इंडिया की बात करते हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ताल्लुक से पनौती रिमार्क के लिए इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी की है। बीजेपी ने इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन से शिकायत की थी। कमीशन ने राहुल से कहा कि वो इल्जामात पर सफाई पेश करें। उन्हें हफ्ते की शाम तक जवाब देने के लिए कहा गया है। राजस्थान में असेंबली इलेक्शन की मुहिम जुमेरात की शाम 6 बजे खत्म हो गई। आखिरी लम्हे तक कांग्रेस और बीजेपी के बड़े लीडर्स ने वोटर्स को अपनी तरफ करने की कोशिश की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राजसमंद जिले में अलग अलग मकामात पर रैलियों से खिताब किया। मरकजी वजीर अमित शाह ने भी राजसमंद जिले में ही रोड शोज किए। कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने भी जोधपुर में रैलियों से खिताब किया। सचिन पायलट ने भी सरगर्मी से मुहिम चलाई। समझा जा रहा है कि तेलंगाना में मुहिम खत्म होने के बाद अब तमाम नेशनल पार्टीज के लीडर, खासतौर पर कांग्रेस और बीजेपी के मरकजी लीडर्स तेलंगाना में आएंगे और मुहिम चलाएंगे और तेलंगाना की मुहिम पीक पर पहुंचेगी। तेलंगाना में कैंपेन जारी है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में मुस्लिम नौजवानों के लिए स्पेशल IT पार्क बनाने का वादा किया। KCR ने महेश्वरम में एक रैली से खिताब करते हुए कहा कि आज हम पेंशन्स दे रहे हैं जिससे मुसलमानों को भी फायदा हो रहा है। हमने रेसिडेंशियल स्कूल्स खोले हैं जहां मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं। हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि IT पार्क पहाड़ी शरीफ के करीब बनाया जाएगा। इस दौरान मजलिस की भी मुहिम जारी है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। हमास इसराइल समझौते पर अमल में देरी। तेल अवीव ने कहा डील बरकरार है, होस्टेजेस की रिहाई तय है। डील पर पॉजिटिव बातचीत हो रही है। कतर के ओहदेदारों का बयान, आखिरी लम्हे की तफसीलात, देरी की वजह। गाजा में इसराइल के हमले जारी, कई हलाक और जख्मी। इंडोनेशियन हॉस्पिटल को खाली कर दिया गया। अल-कसाम ब्रिगेड ने कहा इसराइल की 11 फौजी गाड़ियों को तबाह कर दिया। लेबनान सरहद पर लड़ाई। इस्राएली फौज ने शिफा हॉस्पिटल के डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया। हमास का एहतजाज, कहा WHO से ताउन नहीं करेंगे। ईरानी वजीर खारिजा लेबनान पहुंचे, हसन नसरुल्लाह से मुलाकात। हिजबुल्लाह लीडर ने कहा मुजाहिमत कामयाब हुई है। डेविड कैमरून का इसराइल दौरा, स्पेन और बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर्स ने भी की सदर हर्जोग से मुलाकात।
नेदरलैंड्स के इलेक्शंस में इस्लाम दुश्मन लीडर गेट विल्डर्स की पार्टी सबसे बड़ी जमात, यूरोप सख्ते में। मोदी के खिलाफ पनौती रिमार्क पर राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन की नोटिस, राजस्थान में मुहिम खत्म, हफ्ते को वोट डाले जाएंगे। ये थी आज की खबरें। अब शेड्यूल अफरा सबको दी इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।